आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों मैंने आपके सामने आसाराम बापू की बेल को लेकर एक बिंदास बोल किया था। उसके बाद भक्तों में काफी चर्चा रही, सरकार पर, प्रशासन पर भी दबाव पड़ा, परंतु अभी भी पीछे का षड्यंत्र समाप्त नहीं हुआ है। आसाराम बापू को कोरोना हुआ, उनको जेल से निकालकर अस्पताल में एडमिट किया गया। उनके इच्छा के विरुद्ध उनको एलियोपैथिक दवाइयां दी गई। एलियोपैथिक दवाइयों के जीवन भर में कभी भी उन्होंने एक भी डोज नहीं लिया था, लेकिन एक तरीके से आपने जबरदस्ती उनको ये दिलवाया। अब कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आने के पहले ही बापू को पुनः जेल के अंदर डाल दिया गया है, जबकि आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो उनका ऑक्सीजन लेवल आज का 92 है। 94 से नीचे ऑक्सीजन आने पर अस्पताल में एडमिट करने का प्रोटोकॉल होने के बावजूद और देश के खूंखार अपराधियों को लाखों की संख्या में पूरे देश भर के हजारों जेलों से छोड़े जाने के बावजूद आसाराम बापू को जेल से आयुर्वेदिक अस्पताल में तक नहीं रखा गया है। क्या किसी कैदी का यह भी मानवाधिकार नहीं है कि जो उसको उपचार चाहिए वो उपचार उनको दिया जाए? अब इस वक्त वो पुनः जेल में डाले गए हैं और उनके खिलाफ हो रहा यह अत्याचार जेल प्रशासन और जिलाधिकारी की मनमानी, पुलिस की मनमानी, न्यायपालिका की मनमानी इतनी चरम पर है कि निगेटिव कोरोना रिपोर्ट आने के पहले ही और न्यायालय की परमिशन लेने के पहले ही उनको पुनः जेल में डाला गया है। उस ऐसी हरकत के कारण उनके साथ जो अन्य कैदी है उनको भी नुकसान हो सकता है। मांग यह है कि उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिले। हमारे साथ दीपल भाई जुड़े हुए हैं, दीपल भाई के पास चलते हैं और उनसे हम 1 मिनट में जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या मांग है। दीपल भाई जी नमस्कार। सुरेश जी बताइए, मैंने अभी पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, आपकी क्या मांग है और आप क्या चाहते हैं? हमारी सिर्फ ये मांग है कि बापूजी को इसी कंडीशन में बेल दिया जाए। एक बेल जो है पहले नहीं मिल रहा था कोई कारणों से, अभी तो कोविड के अंदर बापूजी कोविड पॉजिटिव हुए हैं, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई सारी कोमोर्बिडिटीज हैं। एम्स ने भी लिखा हुआ है कि काफी सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, एक्यूट कोरोनरी डिजीज से बापू सफर हो रहे हैं और इसी सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट को बेल देना ही होता चाहिए और मतलब ये एकदम रीजनेबल मांग है। पूरे सुप्रीम कोर्ट ने जो नॉर्मल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ रही हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो, क्योंकि जेल का वातावरण ऐसा नहीं है कि उसमें नॉर्मल तो छोड़िए दीपल जी, खूंखार लोगों को छोड़ा जा रहा है, खूंखार। बिल्कुल, और वो भी 60 की उम्र के भी छोड़े गए हैं, ये तो 85 वर्ष के हैं। लेकिन छोड़ना तो दूर की बात है, आयुर्वेदिक अस्पताल में तक ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। आपकी और क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, जो हमारा अधिकार है। एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो चाहे वैसी ट्रीटमेंट ले सकें। बापूजी ने आज इतने सालों में ट्राइजेमिनल जैसी बीमारी होते हुए भी कभी स्टेरॉइड और एलोपैथी नहीं ली, और यहाँ एम्स में इतनी सारी एलोपैथी दवाई ली, उसका ऐसा रिएक्शन हुआ कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गया। ये तो बापूजी के पास ऐसी अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति है कि 3.5 हीमोग्लोबिन होने के बाद भी जो है यू टर्न मार के गुरुजी जो है स्वस्थ और सुरक्षित हैं। पर यह समय संभालने का है उनके स्वास्थ्य को, उनको, ताकि वो स्वस्थ होकर फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ पाए। तो हमें तो उम्मीद थी नहीं कि कोर्ट ऐसी निर्दयता से जो है ऐसा ऑर्डर पास करेगी, बिकॉज ये तो पूरी सब चरण सीमा क्रॉस कर ली है। There is no logic। बिल्कुल, अन्याय की पराकाष्ठा क्या होती है उस केस को अगर देखना है तो बापू के केस को देखिए। चलिए दीपक भाई, आपसे थोड़ा देरी से हमारा संपर्क हुआ, हम ज्यादा देर आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन हम अलग से स्पेशल एपिसोड भी चाहे तो लेकर आएंगे, लेकिन इस अन्याय के विरुद्ध आवाज अवश्य उठाएंगे। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों,